सत्य श्री ओम। सभी पुण्य आत्माओं को, साध संगत को, ब्रह्म शक्ति दास का नमस्कार। हे पुण्य आत्माओं, आज के सत्संग संवाद में हम पूजा पाठ का मर्म क्या है, कर्मकांड के क्या मायने हैं आदि विषयों पर चर्चा करेंगे। पूजा पाठ का विकसित रूप है योग और तप। छोटे बच्चों को हम कई तरह से खिलाते हैं, गुड्डा गुडियों से खिलाते हैं ताकि जब वे बड़े हो जाएं तो उन्हें खाना पकाने की विधि आ जाए, ब्याह शादी करने की विधि आ जाए। बच्चियां गुड़ियों से खेलती हैं, क्या खेलती हैं? मिठाई बनाएंगे, दावत खिलाएंगे, गुड्डे गुड़ियों के ब्याह करेंगे। क्या सचमुच गुड्डे गुड़ियों का ब्याह हो रहा है? कहीं नहीं हो रहा है। बच्चियां सीख रही हैं, जरा सा चूल्हा ले आई, मिठाई बना रही हैं। मम्मी, मैं कचौड़ी बना कर लाई हूँ। हाँ हाँ, ला कचौड़ी। हमारी माँ ने कहा कि वह बहुत बढ़िया कचौड़ी है। क्या फ़ायदा हुआ इससे? इससे एक ही फ़ायदा हुआ कि बच्चों की वर्तियाँ सृजनात्मक कामों में, सृजनात्मक दिशा में लग गई। अगर अभी से इनके ध्यान में यह बात आ गई कि उनको खाना बनाना पड़ेगा, बच्चों का ब्याह करना पड़ेगा, तो यह एक बहुत बड़ी बात है। हम भी आपको छोटे बच्चों को पूजा पाठ कराते हैं। पूजा पाठ का क्या मतलब है? पूजा पाठ का मतलब केवल यह है कि हमारा ध्यान भगवान की तरफ चला जाए। हमको भगवान के साथ जुड़ना है, भगवान को कुछ समर्पित करना है, भगवान को समर्पण करना है, भगवान के श्री चरणों में हमें रहना है। पूजा पाठ का यह मर्म है। पूजा में हमें क्या करते हैं? क्या करते हैं हम पूजा में? कुछ देते हैं, समर्पित करते हैं। क्या देते हैं? चावल, धूप बत्ती, फूल आदि जरा सी चीज़ देते हैं। कुछ न कुछ देते हैं। दिए बिना कुछ काम नहीं चलता। पूजा में दिए बिना गुजारा नहीं। इसके बिना किसी तरह पूजा नहीं हो सकती। धूप बत्ती जलाइए, दीपक जलाइए, चावल दीजिए, अक्षत दीजिए, कुछ न कुछ दीजिए। अभी हम आपको गुड़िया गुड्डों का खेल खिलाते हैं, सिखाते हैं, लेकिन जब आप बड़े हो जाएंगे तब हम आपको पूजा पाठ का खेल नहीं खिला सकते। तब हम आपको असलियत बताएंगे। खाना पकाने में कितना समय लगता है, घी कितना खर्च होता है, परिश्रम कितना लगता है, कितनी समझदारी से काम लेना पड़ता है, यह सब हम आपको सिखाएंगे। बेटी, अब तू बड़ी हो गई है, अब गुड्डे गुडियों का खेल नहीं हो सकता। अब समझदारी से काम लेना पड़ेगा, कंधे पर जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आध्यात्मिकता की जिम्मेदारी वो है जिसको हम योग और तप कहते हैं। योग किसे कहते हैं? योग क्रियाओं का नाम नहीं है। इसे मैं तुझे समझाऊंगा, बार बार समझाऊंगा, 1000 बार समझाऊंगा। ये जो कर्मकांड है ये अपने आप में कोई मायने नहीं रखते। कौन से कर्मकांड? माला घुमाना और प्राणायाम करना, यह याद करना, यह ध्यान रखना, ये सब कुछ मतलब नहीं। क्योंकि ये जरा जरा से खेल खिलवाड़ हैं। इनको कोई छोटा बच्चा भी कर सकता है। इन खेल खिलवाड़ों को कोई भी कर सकता है। इनका उतना ही फ़ायदा होना चाहिए जितना कि जरा से खेल का जरा सा फ़ायदा होता है। कर्मकांड से हमारे अंदर एक भक्ति की चेतना जागृत होती है। प्रत्येक क्रिया की कुछ प्रतिक्रिया होती है। यदि कर्मकांड रूपी क्रिया की हमारी चेतना में कुछ प्रतिक्रिया नहीं हुई तो हमारी इस कर्मकांड रूपी क्रिया का क्या लाभ है? प्रतिक्रिया कैसी? प्रतिक्रिया हमारे सद्विचार की, सद्व्यवहार की, हमारे सदचरित्र की, आचरण की, विचार की, व्यवहार की, सद्मार्ग की ये प्रतिक्रिया है।
कर्मकांड रूपी पूजा पाठ रूपी क्रिया की यह प्रतिक्रिया है। यदि ये सब प्रतिक्रिया आपके हृदय में नहीं हो रही हैं तो पूजा पाठ का क्या महत्व है? पूजा पाठ करने से आपको क्या मिला? कर्मकांड करने से आपको क्या मिला? कर्मकांड और पूजा पाठ आधार है भविष्य में अपने कदम को किस प्रकार बढ़ाया जाए, कैसे एक शुद्ध इंसान, एक चैतन्य इंसान बना जाए, चैतन्य आत्मा को किस प्रकार प्रकाशित किया जाए। यही कर्मकांड और पूजा पाठ का सिर्फ मर्म है। जो सिर्फ पूजा पाठ और कर्मकांड को ही आध्यात्मिक समझ बैठते हैं वे अज्ञानी हैं। मैं कहता हूँ वे मूर्ख हैं, अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, आध्यात्मिकता के नाम पर ढोंग कर रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं, अपने आप को, अपने स्वयं को धोखा दे रहे हैं। आध्यात्मिकता पूजा पाठ और कर्मकांड नहीं है। आध्यात्मिकता में पूजा पाठ और कर्मकांड आधार हो सकती हैं, प्रेरणा हो सकती हैं, प्रेरक हो सकती हैं, चेतना जागृत करने का एक साधन हो सकती हैं, लेकिन आध्यात्मिक नहीं है। हमें आध्यात्मिक मार्ग में बढ़ने के लिए पूजा पाठ और कर्मकांड से आगे चलना होगा। अपने जीवन को चरित्रवान बनाना होगा, व्यवहारवान बनाना होगा, मूल्यवान बनाना होगा, हमें विवेकवान बनना होगा। तभी हम सच्चे अर्थों में अपने आप को एक मनुष्य बना पाएंगे, एक मानव बना पाएंगे। और सच्चे अर्थों में हम अपने आप को आध्यात्मिकता के पद पर स्थापित कर पाएंगे। हे साध संगत, भगवान भावना रूप है। इसी भावना रूप में फायदे की कीमत मुनासिब होनी चाहिए। जितना बड़ा खेल होगा उतना बड़ा फायदा होगा, उतनी ही मुनासिब उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, उतनी ही मुनासिब उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। हीरा 5,000 रुपये का आता है, इससे कम में हीरा नहीं आ सकता। नहीं साहब, नहीं साहब, हमको 12 आने में दिलवा दीजिए। अरे भैया कैसे दिलवा देंगे? जब 5,000 रुपये का आता है तो 12 आने में कैसे दिलवा सकते हैं? बेटे इतने हम कांच का हीरा दिलवा सकते हैं। पूजा और पाठ कांच के हीरे हैं, क्योंकि इनमें कम मशक्क़त करनी पड़ती है, पैसा कम लगाना पड़ता है, कम मेहनत करनी पड़ती है, कम अकल खर्च करनी पड़ती है। इसलिए अगर छोटी छोटी चीज़ों में फ़ायदा होता होगा तो भी उतना ही होगा जितना की कीमत है। भगवान दुकानदार है, वह हर चीज़ की कीमत वसूल करता है। कीमत वसूल किए बिना वह कोई चीज़ किसी भी तरीके से देने को तैयार नहीं है। योग किसे कहते हैं? योग उसे कहते हैं जो पूजा पाठ का विकसित रूप है, जिसमें हम अमुक क्रिया नहीं करते वरन अपने आप को भगवान में मिला देते हैं, मिश्रित कर देते हैं, समर्पित कर देते हैं, भगवान के साथ जोड़ देते हैं। ये जितनी भी आध्यात्मिकता की प्रक्रिया है वह शरीर से ताल्लुक़ रखने वाली और पैसे से ताल्लुक़ रखने वाली नहीं है। यह हमारी जीवात्मा से ताल्लुक़ रखने वाली है, क्योंकि हमारी अंतरात्मा चेतना परख है, भावना परख है। भगवान भी भावना परख हैं, चेतना परख हैं। चेतना को चेतना से मिलाने के लिए चेतना परख क्रियाएँ चाहिए, क्रियाकांड नहीं, वस्तुओं से नहीं। हनुमान जी को 1.25 रुपये का प्रसाद चढ़ाएंगे, ठीक है। हनुमान जी अगर भूखे होंगे तो 1.25 रुपये के प्रसाद से उनकी भूख दूर हो जाएगी। ये सब भावना का खेल है। योग भावना का खेल है। हे पुण्य आत्माओं, सब भावना का खेल है। परमात्मा भी भावना परख है, चेतना परख है। सांसारिक चीज़ें सांसारिक उद्देश्य पूरा कर सकती हैं। भगवान सांसारिक नहीं है, जड़ नहीं है। भगवान चेतन है। इसलिए चेतन के साथ जब हम अपनी जीवात्मा को मिलाते हैं तो उसकी प्रक्रिया जो होनी चाहिए, गतिविधियाँ होनी चाहिए, रीति नीति होनी चाहिए, वह सब चेतन होनी चाहिए, भावनात्मक होनी चाहिए। योग क्या होता है? मूलतः भावनात्मक होता है। भावनात्मक योग को पूरा करने के लिए हम आपको खिलौने भी कई बार खिलाते हैं, शीर्षासन भी कराते हैं। इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा? आपका अब तक जो रहन सहन रहा है, अब तक का जो जीवन रहा है, सोचने का तरीका रहा है, उसको ऊपर नीचे कर दीजिए, ठीक उल्टा कर दीजिए।
पाँव ऊपर कर दीजिए, सिर नीचे कर दीजिए। यह क्या हुआ? यह पीपल का पेड़ हो गया जिसकी बाबत संगीतकार ने कहा है, उधर व मूल मधा शाखमश्च वत्तम। अर्थात यह पीपल का पेड़ ऐसा है जिसकी टांगे ऊपर को हैं, जड़ें ऊपर को हैं, पत्ते नीचे को हैं। महाराज जी, ऐसा पीपल का पेड़ तो हमने कहीं नहीं देखा। ऐसा पीपल का पेड़ होता है कौन सा व्यक्ति जिसको हम योगी कहते हैं, वह दिन में सोया करता है, रात में जागा करता है। महाराज जी, तब तो बड़ी मुश्किल आती होगी। हाँ बेटे, मुश्किल आती है। यह रास्ता सूरवीरों का है, बहादुरों का है, योद्धाओं का है। यह रास्ता कायरों का नहीं है, कमीने आदमियों का नहीं है, घटिया आदमियों का नहीं है। रास्ता अध्यात्म नहीं है। घटिया आदमियों का रास्ता अध्यात्म नहीं है, पाखंडियों का रास्ता अध्यात्म नहीं है, अंधविश्वासियों का रास्ता अध्यात्म नहीं है। यह तो महान पुरुषों का मार्ग है। अध्यात्म अध्यात्म महान पुरुषों का है, पुण्य आत्माओं का है, तपस्वियों का है, जीवन योगियों का है। अध्यात्म बड़े बहादुरों का है, शूरवीरों का है, कलेजे वालों का रास्ता है। इसको ऊंचा करना पड़ता है। लोगों की रस्म और रिवाज, लोगों के विचार और चिंतन बड़े घटिया हैं, बड़े कमीने हैं। सिवाय पेट पालने के, सिवाय सामान इकट्ठा करने के, अपने शरीर की खुदगर्जी पूरी करने के अलावा न इनके पास कोई दिशा है और न कोई लक्ष्य है, न कोई उद्देश्य है। इनके पास कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ने, ऊंचा उठने के लिए शीर्षासन करना पड़ता है, उल्टा खड़ा होना पड़ता है, टांगे ऊपर को करनी पड़ती हैं, सिर नीचे को करना पड़ता है। अर्थात तो लोग जिस तरीके से विचार करते हैं, लोगों का जो सोचने का तरीका है, लोगों के काम करने की जो शैली है, योगी की वह नहीं हो सकती। उसकी शैली अलग तरह की होती है। तो महाराज जी, आप शीर्षासन इसलिए कराते हैं? हाँ बेटे, इसलिए कराते हैं। तो क्या इससे कोई फायदा नहीं है? शरीर का फायदा होता होगा। जिस तरह से मुदगर बाजने से, पहलवानी करने के बहुत से फायदे होते हैं, उसी तरह शीर्षासन के भी होते होंगे। लेकिन योगाभ्यास का जहाँ तक ताल्लुक है, वहाँ केवल संकेत है, दिशाएं हैं। जितनी भी क्रिया कृत्य हम करते हैं, वे सब दिशाएं हैं, मार्गदर्शन है, संकेत है। योग किसे कहते हैं? योग क्रिया नहीं है, योग एक भावना है, एक वृत्ति है। जितना भी अध्यात्म है, सब भावना से जुड़ा हुआ है। लोग उस योग उसे कहते हैं जिसमें हम अपने आप को भगवान के साथ में मिला देते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ देने का क्या मतलब है? एक में एक मिला दिया, यह हो गया जोड़। जब हम अपने आप को किसी के साथ में मिला दें तो यह योग हो जाएगा। जोड़ देने का मतलब है एक में एक मिला देना। जब हम अपने को भगवान के साथ जोड़ देते हैं, मिला देते हैं, तो योग हो जाता है। भगवान के साथ में हमको अपने आप को मिलाना पड़ता है। हमको मिलाना चाहिए। बूंद समुद्र में शामिल होती है, समुद्र बूंद में शामिल नहीं हो सकती। नाले की गंगा में शामिल होने की गुंजाइश है, किंतु गंगा नाले में शामिल नहीं हो सकती। अगर गंगा नाले में शामिल होगी तो बेटा नाले को मुसीबत पैदा कर देगी। नाला फट जाएगा, चारों तरफ पानी फैल जाएगा। नाला जहाँ से बहता है वह भी डूब जाएगा, मकान डूब जाएंगे, सत्यानाश हो जाएगा। महाराज जी, अगर भगवान मनुष्य में शामिल हो जाए तो? नहीं बेटे, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं साहब, भगवान तो मनुष्य की मनोकामना पूरी करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते, क्योंकि जितनी मनोकामना थी उतनी जिंदगी के साथ में पूरी कर दी। मनुष्य की अकल और मनुष्य के हाथ पैर, हाथ पांव इतने अच्छे और मजबूत बना दिए हैं कि वह अपनी स्वाभाविक कामनाओं को अच्छी तरह से पूरी कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारे हाथ 6 फीट लंबे हैं, हमारा पेट 6 इंच का है। हम अपने 6 फीट के हाथों से 6 इंच के पेट को बखूबी पूरा भर सकते हैं। हम कपड़े से तन ढक सकते हैं, रहने का इंतजाम कर सकते हैं।
हम अपनी जिंदगी की ज़रूरतों को अपने हाथों से पूरा कर सकते हैं। तो हे पुण्य आत्माओं, अध्यात्म एक विचित्र पहेली है। अध्यात्म किसी क्रिया का नाम नहीं है, अध्यात्म किसी कर्मकांड का नाम नहीं है, अध्यात्म पूजा पाठ का नाम नहीं है। अध्यात्म एक चेतना है। अध्यात्म में अपने आप को मिटाना पड़ता है। तो हे पुण्य आत्माओं, आज का प्रसंग अध्यात्म के विषय में आपको समझ में आया होगा। सत्य श्री ओम।